चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे हम बता दें पहले। तो येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन को, और रेड हाइलाइटर का यूज किया है जो पीवाईक्यू है उनको, उन पे ईयर भी मेंशन कर दी है हर एक पैराग्राफ में, जो भी जितने क्वेश्चन आए हैं उन सब पर। ठीक है, और मिनिमम टाइम में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल को ट्रिक से याद करते हुए चलेंगे, कहीं लॉजिक ट्रिक ऐसे याद करेंगे और आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर है 4th। क्या है इसमें, तो पहले क्या बताया गया कि एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करने की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि एनिमल की जो हम देखते हैं अर्थ पर डिफरेंट टाइप की वैरायटी, तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज एनिमल की हैं, जिनको समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी है। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स with different structure and form, as over a million species of animals have been described till now. The need for classification become all of all the more importance. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. तो इसमें क्लासिफिकेशन को करने के लिए कुछ बेसिस रहे होंगे, क्या बेस हैं, क्या कंडीशंस इसमें रही क्लासिफिकेशन को करने के लिए, वो हम देखेंगे। 4.1 हेडिंग है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस रहे हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 6 टाइप रहे हैं जिसको हम आगे चैप्टर में बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है बेस क्लासिफिकेशन का, तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लेवल है, दूज ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। बिल्कुल, 5 फाइलम बताए गए हैं पिछले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हर विटेकर ने, जिसमें 2 किंगडम है वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये हैं यूनिसेलुलर, और बाकी जो 3 है वो है मल्टी सेलुलर। तो ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट the same pattern of organization of the cells. For example, sponges की बात करें तो cell are arranged as loose cell arrangement. Arranged is that they exhibit cellular level of organization. जो sponges हैं पोरीफेरा के मेंबर, वो cellular level of organization शो करते हैं. Some division of labor exhibit occurs among the cells. In coelentrates, the arrangement of cell is more complex. Here, the cell performing a same function and are arranged into tissue, hence is called tissue level of organization. तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इसको समझते कैसे, याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे और बाकी इसमें याद रखने के लिए सेल, तो सेल का कितने फाइलम में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो एक, इनको नंबर दे देना, सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तो ऐसे इनको नंबर दे देना 1 2 3। तो पहला हो गया, एक फाइलम आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 फाइलम आ जाएंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा आ जाएगा, और जो बच गए उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो भी बाकी रह गए उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल होता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। Still higher level of organization is that is organ level is exhibited by member of platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organ, each specialized for a particular function. In animal like Annelida, Arthropoda, molluscus और इकाइनोडर्म, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, इकाइनोडर्म and chordates, organ have associated to form functional systems, each system connected with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. इसे क्या बोलते हैं, organ level of organization. Organ system is different group of animal exhibit various pattern of complexities. For example, हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं इसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें अगर, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिर्फ एक ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की,
जिसके आउट ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, जो दोनों की तरह बिहेव करती है, माउथ और एनस की तरह। इसी को बोल देते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर दो ओपनिंग है, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, एक माउथ और एनस, उसे बोल देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, इसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम को भी दो प्रकार से बांटा गया है। इसमें पहला है ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और किसमें होता है ये जानते हैं। इन विच द बॉडी इज पम्प्ड आउट द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। इसमें टिश्यू और सेल से डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब एक ओपन टाइप, इसमें सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है, उसमें डायरेक्ट टिश्यू और सेल्स बात करते हैं, ऐसे डूबे रहते हैं। ठीक है, और ये किसमें देखने को मिलता है ये भी देख लेते हैं। तो ये किसमें मिलता है, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्म एंड मोलस्का आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में आ जाएंगे नॉन सेफेलोपोड। इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इसको याद कैसे करेंगे, हेमा से, HEMA, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेट, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में कौन आएगा, नॉन सेफेलोपोड। सेकेंड है क्लोज टाइप सर्कुलेशन, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनमें ब्लड फ्लो करता है। दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का सिमेट्री। तो सिमेट्री का क्या था, सिमेट्री, तो सिमेट्री की बात करें, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली asymmetrical. Any plane that passes through the center does not divide them into equal half. कोई भी प्लेन इनको सेंटर से जो पास हो वो इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल। इसमें याद क्या करना है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री किसमें मिलती है, स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा में, जो कि किसी भी दो पार्ट में एंगल से दो पार्ट में डिवाइड ना हो सके, उसमें मिलती है एसिमेट्रिकल, उसे बोलते हैं। व्हेन any plane passing through the center axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. जब दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से पास करने पर दो इक्वल हाफ में बांट दे तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसमें मिलती है, तो सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्मेटा में किसमें मिलती है, अडल्ट में अलग होती है और लार्वा में अलग होती है। तो इकाइनोडर्मेट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है एडल्ट में, ठीक है। लार्वा में कौन सी होती है आगे देखेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो आगे है एनिमल लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स etc, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane exhibit bilateral symmetry, से बोलते हैं bilateral symmetry। तो bilateral symmetry एडल्ट में नहीं, इकाइनोडर्मेटा में, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके दो फिगर दिए गए हैं 4.1 बी में, वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन फिगर से आ जाएगा, दोनों फिगर दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि किसमें बायलेटरल और किसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये दिया गया 4.1A, इसमें रेडियल सिमेट्री है, और ये जो दिया गया इसमें बायलेटरल सिमेट्री। फिगर याद रखने हैं। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग होती है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड बोथ इंट्रासेलुलर किसमें मिलता है, तो पोरीफेरा में। इंट्रासेलुलर प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक के मेंबर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और दोनों प्रकार का किसमें मिलता है, तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4.1.3 डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कैसा कैसा एनिमल में मिलता है। तो एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। किसमें देखने को मिलती है, तो सीलेंट्रेट्स में होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया is present in between the ectoderm and endoderm.
इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। अभी फिगर में भी देखेंगे। आगे है those animals in which developing embryonic has its third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic। इनके बीच में मीजोडर्म होती है उन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड जिसमें दो ही जर्मिनल लेयर होती हैं उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एक बार फिगर देख लेते हैं 4.2 कहाँ पे है ये। तो ये जो पहला है ये दिया गया है डिप्लोब्लास्टिक का, और दूसरा फिगर दिया गया है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। मीजोग्लिया जो अनडिफरेंशिएट लेयर जिसमें दिखाई गई है डिप्लोब्लास्टिक में, एंड एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म ये लेयर। उसमें क्वेश्चन दे देगा, उसमें लिखना पड़ेगा ABC करके दे दिया कि बताइए कहाँ का लिखा है। डिप्लोब्लास्टिक किसमें होता है तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में देखने को मिलती हैं, एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कोर्डेटा तक के मेंबर को बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सीलोम। सीलोम के बारे में देखते हैं। प्रेजेंस और absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in classification। सीलोम की डेफिनेशन क्या है तो सीलोम की ये डेफिनेशन है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, उसे सीलोम बोलते हैं। एनिमल पासिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एग्जांपल हो जाएंगे एनेलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स आ जाएंगे। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। इन दोनों के बीच में पाउचेस के रूप में इसमें पड़ी होती है। Such the body cavity is called pseudocoelomates, pseudocoelom, and is the animal passing them are called pseudocoelomates। जिसमें ये मिलती है उसे बोलते हैं सीडोसीलोम, एंड जिन एनिमल में मिलती है उसे बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्के हेलमिन्थीस एग्जाम्पल हो जाएगा। एस्क आस्क मतलब पूछना, और सीडो का मतलब जो झूठ बोलते हैं ना उन्हीं से पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा एस्के हेलमिन्थीस। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीस हो जाएंगे, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस, और जिसमें स्केटर्ड पाउचेज के रूप में मिलती है उन्हें बोलते हैं क्या स्यूडोसीलोमेट। उसका एग्जांपल हो जाएगा एस्के हेलमिन्थीस, इसमें आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिगर क्या कहता है 4.3। तो स्यूडोसीलोमेट में दिखाए गए पाउचेज के रूप में ये पड़ी हुई है इसमें सीलोम, ये सीलोम इसमें दिखाया गया, और ये थर्ड लेयर, थर्ड जो डायग्राम है उसे बोलते हैं एस सीलोमेट, जिसमें सीलोम है ही नहीं, एब्सेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, क्या बेस था इसका तो 5 है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में इन सम एनिमल्स नॉट ऑल एनिमल्स, सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटिशन एट लीस्ट सम ऑर्गन कम से कम सम ऑर्गन्स में हो। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोन दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिज्म। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर वो चेंज कर देगा, मेटामेरिज्म जगह मेटाजेनेसिस लिख दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेटा देखोगे आंसर कर दोगे, मेटामेरिज्म पूरा देखना, मेटामेरिज्म लिखा या मेटाजेनेसिस लिखा है, दोनों वर्ड एक ही चैप्टर में मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना है इसको। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। मेटाजेनेसिस और मेटामेरिज्म अलग अलग है, ठीक है, यहाँ याद रखना। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड डी इसमें लास्ट में आ रहा, तो यहाँ से याद रख लेंगे डोर्सल साइड में, ये कहाँ होती है डोर्सल साइड में। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। यहाँ भी सम और ऑल, मैनी, इन शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना है। सम लिखा सम एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड नोटकॉर्डेट, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के मेंबर को नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। बोलते तो हेमिकोडेटा तक के, क्योंकि हेमिकोडेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है उसे स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं ना, तो याद रखना पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मेटा तक के मेंबर को बोलते हैं। और ऊपर सेगमेंटेशन में नहीं देखा कि किसमें किसमें ये सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, तो ये मिलती है अर्थवॉर्म में, तो एग्जाम्पल लिखा ही है।
दूसरा मिलती है आर्थ्रोपोडा में मिलेगी देखने को, मोलस्का में मिलेगी एंड कोर्डेटा में, 3 फाइलम में देखने को मिलेगी सेगमेंटेशन। और मोलस्का वो भी उसमें नियोप्लिना में देखने को मिलेगी, एक एनेलिडा आ जाएगा, दूसरा कोर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में नियोप्लिना में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, मोलस्का ना भी याद रहे तो ये 3 तो याद रहना ही चाहिए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में। नोटोकॉड हो गई है। नेक्स्ट है 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स as mentioned in the preceding section is given figure 4.4। अब 4.4 जो फिगर दिया गया है, ये इसे पूरा समरी दी गई है, जो ऊपर पढ़ लिया है ना, उसकी समरी पूरी इसी में आ गई है 4.4 में। और यहाँ पर लिखा भी है इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन द स्टेज पे डिपेंड करती है। रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है, एडल्ट में, और बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है लार्वा में। ठीक है, एनिमलिया किंगडम है जिसमें मल्टी सेलुलर सभी होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बॉडी कैविटी की बात करें तो एसिलोमेटा विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट बोलते हैं, विद फाल्स सीलोम स्यूडोसिलोमेट जिसे बोलते हैं, विद ट्रू सीलोम सीलोमेट। तो फाइलम कौन कौन से हैं जिसमें एसिलोमेट होते हैं, वो पोरीफेरा, एसिलोमेटा में सिलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा भी आ जाएंगे। विदाउट बॉडी कैविटी जिसमें बॉडी कैविटी होती नहीं है उसे बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। विद फाल्स सीलोम जिसमें सीडोसीलोम ऊपर बताया गया उसमें एक ही आएगा एस्केल्मेंथीज, और जो बच गए वो सभी होते हैं इसमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, उन्हें बोलते हैं सीलोमेट। अब एक एक करके फाइलम सभी देख लेते हैं। ठीक है, फाइलम तो पहला फाइलम है 4.2.1 फाइलम पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस कॉमनली बोलते हैं इनको। दे आर जर्नली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। देख चुके हैं पीछे एसिमेट्रिकल, जिसको सिमेट्री में डिवाइड ना किया जा सके किसी भी प्लेन से। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पुराने, पोरीफेरा सबसे पुराने मेंबर हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम ये याद रखना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं, ये दोनों में कंफ्यूजन हो गया, आगे फाइलम आएगा उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिया गया है। तो स्पॉन्जेस में क्या है, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू a central cavity spongocoel from where it goes out through the osculum। This pathway, ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये किसमें हेल्पफुल है, तो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। कोइनोसाइट की इसमें सेल मिलती हैं जिसे कोलर सेल बोलते हैं, जो लाइन द स्पॉन्जोसील्स एंड कैनाल्स को लाइन करती हैं। डाइजेशन की बात करें इसमें तो ऊपर देख चुके हैं, इंट्रा सेलुलर इसमें देखने को मिलता है विद इन सेल। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन जिसे बोलते हैं फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। एग्स, इसका मतलब है एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाई सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन, याद रखना है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअली किससे, फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब देखना है इंटरनल जिसमें फर्टिलाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट कैसा मिलता है, इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है इसमें, लार्वल स्टेज, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट का कैसे बनेगा कि लार्वा और एडल्ट को पोरीफेरा के कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली या फिर एनाटॉमिकली। तो क्या बताना है इसमें, मॉर्फोलॉजिकली, इसलिए ये याद रखना है मॉर्फोलॉजिकली हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं लार्वा को एडल्ट से। ठीक है, दूसरा है एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल इसमें हैं, एग्जाम्पल्स हैं साइकोन जिसे साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला,
फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, नॉट मैरीन, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया बोलते हैं वाथ स्पंज। इसमें फिगर भी दिए गए हैं तीनों के। साइकोन का ये इसके ऊपर लिख लो अभी। साइकोन किसे बोलते हैं? इसे साइकोन बोलते हैं, इसे बोलते हैं यू स्पॉन्जिया। एंड ये सी नंबर का फिगर है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। ऊपर लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ोगे तो थोड़ा अलग लगेगा। नेक्स्ट, फाइलम, फाइलम कोर्डेटा जिसे बोलते हैं नाइडेरिया। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2003 में, इसका क्वेश्चन 2014 में। ठीक है, तो फाइलम नाइडेरिया पढ़ते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। द नेम ऑफ नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द, किससे ड्राइव है? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स से बोलते हैं। अब इसमें याद रखना है विच कंटेन द स्ट्रिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स, ये याद रखना है, यही पूछा जाएगा। ये तो याद सबको रहता है, नाइडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स, निमेटोसाइट याद रखना है, जिसे विच कंटेन द स्ट्रिंग कैप्सूल, इसी बोलते हैं निमेटोसाइट्स, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज, एंकरेज के लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। इसमें फिगर दिया गया 4.7, अभी देखेंगे। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर देख चुके हैं, एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। दो ही इसमें जर्नल लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दे आर अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद इन द सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, पीछे बता चुके हैं ऊपर। डाइजेशन दो ही फाइलम है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों मिलता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल, corals have a skeleton composed of calcium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट, नॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिख के दे सकता है वो, तो कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिस बॉडी फॉर्म कॉल्ड पोलिप एंड मेड्यूसा, द फॉर्मर। अब क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले हैं वो ऐसे भी बनते हैं, फॉर्मर और लेटर, ये लिख के देते हैं ज्यादातर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाले के बारे में बात कर रहा है, और लेटर का मतलब पीछे वाले के बारे में। तो फॉर्मर पोलिप के बारे में बता रहा है कि द फॉर्मर is a sessile and cylindrical from like hydra and adamsia etc, whereas the latter is umbrella shaped and free swimming होता है, इसे like aurelia कोई बोलते हैं जेली फिश। those cnidarians which exhibit in both form exhibit alternation of generation, जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। पीछे था मेटा मैरिज, ये लिखा है मेटाजेनेसिस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट, या दैट इज पोलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा asexually एंड मेड्यूसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल है ओविलिया, क्या पोलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से पोलिप बनता है सेक्सुअली, ये याद रखना है। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनिमोन एंड पिनेटुला, सी पेन, पेन से पेन याद रखना है, गोरगोनिया, सी फैन हो जाएगा ये, एंड मैंडब्रीना, माइंड को बोलते हैं ब्रेन कोरल, तो ये इसका नाम याद हो गया, मैंड्रीना ब्रेन कोरल। क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, 15 में आया, 21 में, 19 में, 14 में, 2021 में, 1998 में और 2007 में, ये क्वेश्चन लगातार यहाँ से आ रहे हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। ये डायग्राम भी दिया गया है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट का ये दिया गया है, और ये एग्जाम्पल ऊपर ऑरेलिया मेडूसा एंड एडेम्सिया पोलिप बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी और इनका शेप बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? नाइडेरिया वाला तो हो गया, ये है 4.2.3 फाइलम टीनोफोरा। अब टीनोफोरा की बात करते हैं, टीनोफोरा फाइलम, इससे भी भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, 19, 23, 13, 11, 20, 13 लगातार क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स दो ही हैं, लेकिन 19 और 6 में क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, तो देखते हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोर्स कॉमनली नॉन एज सी वालनट और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। 3 फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, कौन कौन से?
टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ये तीनों हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन, इनको अलग से याद रखना है। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीछे देख चुके हैं तो थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। द बॉडी वियर्स 8 external rows of ciliated comb plate which have in locomotion, फिगर में दिया गया है 4.8 में। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी इसमें होती है, जो कि है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। बायोलुमिनेसेंस मतलब जो लाइट को एमिट करते हैं। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, याद रखना है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, इसमें रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होती है। टीनोफोरा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल इसमें होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टीनोफोरा में आ जाएगा प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोप्लाना, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इससे भी हर एक फाइलम से, ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्लेटियम इस एनिमल किंगडम से। तो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रली याद रखना है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट बॉम्ब्स। एक फिगर इसमें दिया गया 4.9 में। दीज आर मोस्टली इंडोपैरासाइट होते हैं, अंदर मिलते हैं किसमें फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब में देखने को मिलते हैं, ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड करके। फ्लैट बॉम्ब आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल विद organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic forms. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface. डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स इनका वर्क क्या होता है? हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दिया गया है, यहाँ पर रेस्पिरेशन भी दे सकता है वो, तो ये याद रखना। ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में इनकी फ्लेम सेल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू many larval stages. Some members like Planaria passes high regeneration capacity. Planaria के पास regeneration capacity ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल की बात करें टीनिया, टेपबोम, फेसियोला, लिवर फ्लूक। टीनिया T4 टेपबोम याद रखना, ये मैचिंग में आ जाता है ना। टीनिया इसका कॉमनली नेम इसमें एक साइड में दे दिया है कॉलम बी में, क्या बोलते हैं? टीनिया को टेपबोम, फेसियोला को लिवर फ्लूक। क्वेश्चन आ चुका है 19 में आया, 14 में, 23 में और 2010 में। बहुत क्वेश्चन लगातार आते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है, ये दोनों फिगर दिए गए टेपबोम के एंड लिवर फ्लूक के, टेपबोम और ये है लिवर फ्लूक। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज स्टार्ट करने से पहले बताएं आपको कि इसमें बताना जो हम कोई गलती कर रहे हैं या फिर कैसा आपको ये लेक्चर लग रहा है, इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे तभी हम इसमें कुछ इम्प्रूव करेंगे। और तो एस्केहेल्मिन्थीज की बात करें तब बॉडी ऑफ द फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द सेम नेम राउंड बॉम्ब्स। फिगर दिया गया है 4.1.010। दे मे बी फ्री लिविंग, aquatic and terrestrial और parasitic in plant and animals. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। एन एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ बॉल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। एलिमेंट्री कैनाल इसकी कैसी है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। एंड ट्यूब
तो रोज बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलता है। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग सेक्सेस होते हैं इसमें, डायोसियस जिसे बोलते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, हम इनको देखकर मेल और फीमेल को अलग अलग बता सकते हैं। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, और इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, इसके जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट के जैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केरियस, राउंड वॉर्म बोलते हैं, बुचरेरिया, फाइलेरिया वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे बोलते हैं हुक वॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुका है। ये इसके दोनों फिगर दिए गए कितना इसमें, ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल लॉन्गर देन मेल। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनालिडा। एनालिडा फाइलम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, ये भी फ्री लिविंग होते हैं, एंड सम टाइम पैरासिटिक फॉर्म में। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। दे आर टिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। 3 फाइलम है, उनको याद रखना है। मेटामेरिक किसमें किसमें होता है, एंड coelomate animals, their body surface is distinctly marked out into segments or metamers, and hence the phylum name Annelida। लैटिन में एनालस का मतलब होता है लिटिल रिंग। फिगर 4.11 में दिया गया है। They passes longitudinal and circular muscles which help in locomotion। longitudinal and circular muscle होती हैं जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनालिड लाइक नेरिस पासिस लेटरल अपेंडेजेस, जो सर्कुलर ये मसल होती हैं वो लोकोमोशन में, मतलब पानी के बाहर चलने में हेल्प करती हैं इसकी। और जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे नेरिस, उसमें मिलते हैं लेटरल अपेंडेजेस, इसका काम होता है, इन्हें बोलते हैं पैरापोडिया। ये याद रखना, पैरापोडिया बोलते हैं इनको। किसमें यूज करते हैं, ये स्विमिंग के लिए, क्योंकि वहां पर तो मसल से स्विम कर नहीं सकते हैं पानी में, तो स्विमिंग के लिए क्या होते हैं इनमें, पैरापोडिया। ठीक है, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया, इसका सिंगुलर बोलते हैं नेफ्रीडियम, हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया का काम क्या है, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऊपर फाइलम में भी ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बताया गया था, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फ्लेम सेल्स के थ्रू। ठीक है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर इसमें बोलते हैं गैंग्लियन, connected by lateral nerve to a double ventral nerve cord. Nereis, an aquatic form, is dioecious, but earthworm and leech are monoecious. Reproduction is sexual. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती हैं, लेकिन नेरिस को बोलते हैं डायोसियस, एंड अर्थवॉर्म और लीच होते हैं मोनोसियस। दोनों सेक्स एक में ही होते हैं इसमें दोनों में, डायोसियस का मतलब अलग अलग। ठीक है, एग्जाम्पल बताया गया, नेरिश फेरिटिमा, अर्थवॉर्म बोलते हैं जिसे, एंड हेरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। 2 के फिगर इसमें दिए गए हैं, किसके किसके, नेरिस एंड हेरोडिनेरिया का फिगर दिया गया। नेरिस को, ये है नेरिस और ये है हेरोडिनेरिया। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेरिस एक्वेटिक फॉर्म डायोसियस होती है, एंड अर्थवॉर्म लीच मोनोसियस हैं। नेक्स्ट फाइलम की बात करें, फाइलम फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्थ्रोपोडा से। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑफ ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। जितनी भी अर्थ पर आर्थ्रोपोड की स्पीसीज है उनमें 2/3 देखने को मिलते हैं इंसेक्ट। एनिमलिया विच इंसेक्ट इंक्लूड ओवर 2/3, फिगर दिया गया 4.12। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिगमेंटेड, सीलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इंडो नहीं एक्सोस्केलेटन काइटिनस होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 में डिवाइड किया गया, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस, इसका मतलब क्या होता है,
का मतलब होता है, आर्थोज का मतलब ज्वाइंट्स, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेज, इसीलिए इनको बोलते हैं आर्थोपोडा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन, इसमें सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनाई, आईज जो कंपाउंड आईज में मिलती हैं और सिंपल भी हो सकती हैं। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटोसिस्ट जिसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपीजियन टिब्यूल्स, दे आर मोस्टली डायोसियस होते हैं, ये भी डायोसियस, अलग अलग सेक्स होते हैं इनके। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल इसके अलग अलग याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी इसके याद करना है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट जैसे एपिस, हनी भी जिसे बोलते हैं, वॉम्बिक्स इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, लेसिफर लाख कीट, लाख इंसेक्ट। वेक्टर्स, वेक्टर में कौन कौन से आते हैं? एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटो। गिरगिरियस पेस्ट, लोकस्टा जिसे बोलते हैं लोकस्ट। लिविंग फोसिल, लिविंग फोसिल में लेमुलस किंक्रेब से बोलते हैं। लिविंग फोसिल याद रखना, आ चुका क्वेश्चन, टेस्ट में कई बार देखने को मिलता है। लिविंग फोसिल किसे बोलते हैं? लेमुलस किंक्रेब जिसे कॉमनली बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ ही चुका है। इसमें किसके किसके फिगर दिए गए हैं? तो लोकस्टा, बटरफ्लाई एंड स्कॉर्पियन और प्रॉन, 4 फिगर इसमें दिए गए हैं, याद रखना। ये फिगर देकर पूछ सकता है ABC करके। लोकस्टा, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन 4 हैं। नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल फाइलम। मोलस्कस आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर होते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल, मोलस्का सी से याद रखना, CA से, कैलकेरियस कहाँ है? कैलकेरियस, कैलकेरियस सेल, ये याद रखना, कैलकेरियस सेल इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अनसेगमेंटेड विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प मिलता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। in which weather like gills are present, they have respiratory and excretory functions. The anterior head region had sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ or feedings called radula. Radula का वर्क याद रखना क्या होता है? फीडिंग, फाइल लाइक ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग के लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं रेड्यूला। 2 बार क्वेश्चन ये भी आ चुका, 2-3 बार। इसमें कौन सा 2 फिगर दिए गए हैं इसमें भी? पाइला एंड ऑक्टोपस। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हैं इसमें, वो याद रखना है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल की बात करें, पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पियरोस्टिन, सीपिया, कैटल फिश, लोलिगो, स्क्विड्स। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश एंड एप्लीसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल, पिंक टाडा जिसे बोलते हैं चीटोन। फाइलम इकाइनोडर्मेटा 4.2.9 नाइन्थ फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। These animals have endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echinodermate. Spring bodies फिगर जो दिया गया इसमें 4.1.4, all are marine with organ system level of organization. The adult echinodermate are radial symmetry, पीछे बताया है, but larva bilateral symmetry देखने को मिलती है। They are ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेशन की बात करें तो इसमें कंप्लीट है। माउथ एंड विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड में एंड एनस होता है अपर डोर्सल साइड में। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा में था वाटर कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये याद रखना है, दोनों में डिफरेंस।
which help in locomotion, captures and transport of food and respiration. एक्सक्रीशन में नहीं, रेस्पिरेशन में, ऐसा याद रखना है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एग्जाम्पल एस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली बोलते हैं जिसे, कुकमेरिया, सी अर्चिन एंड ओफ्यूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये फिगर किसी दो के दिए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्म एस्टेरियस एंड ओफ्यूरा, ये एस्टेरियस और ये है ओफ्यूरा। याद रखना है इसके कॉमन नेम क्या क्या है, स्टारफिश एंड सी अर्चिन। फाइलम है नेक्स्ट हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा was early considered as subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as separate phylum under the non-chordate. Hemichordate have a rudimentary structure is the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. Stomochord notochord की तरह ही होता है। पीछे हमने बताया भी था कि प्लेटियमेंथी लेके हेमिकोडेटा तक के बोलते हैं नॉन कोऑर्डेट। This phylum consists of small groups of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals हैं। The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis collar, a long trunk. बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें होते हैं प्रोबोसिस, ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो बेलनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, BS, BS से याद रखना, BS बैचलर ऑफ साइंस, BSc, ठीक है। बेलनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस दो एग्जांपल हैं। फिगर में प्रोबोसिस, ये इसमें नेमिंग याद रखनी है, कहाँ पर क्या दिया गया, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड करी गई है इसकी। अब बात करते हैं फाइलम कोडेटा, ठीक है। कोडेटा एनिमल्स belong to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord, dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit. These are bilaterally symmetrical, triploblastic होते हैं, coelomate with organ system level of organization. They possess a post anal tail and closed circulatory system. टेबल इसमें कंपेरिजन करवाया गया दोनों फाइलम, दोनों का, कोडेट एंड नॉन कोडेट। कोडेट में क्या होता है, कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में नोटोकोड एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, होलो एंड सिंगल होता है, लेकिन नॉन कोडेट में डबल होता है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डोर्सल नहीं, ये वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, फेरिंग्स परफॉर्म्ड बाय गिल स्लिट, इसमें गिल्स आर एब्सेंट, गिल्स नहीं होते हैं। हार्ट वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है कोडेटा में, एंड नॉन कोडेट्स में हार्ट डोर्सल साइड अगर प्रेजेंट है तो। अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल आर एब्सेंट, इज एब्सेंट, ठीक है। पोस्ट एनल टेल इसमें एब्सेंट होती है, इसमें फिगर दिया गया है। कोडेटा का करेक्टरिस्टिक है, इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, नर्व कोड, नोटोकोड, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। इसके चार करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। अब यह स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकोडेटा, इसी बोलते हैं ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तीन फाइलम अलग अलग हैं, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। अब वो वर्टिब्रेटा को हटाकर ट्यूनिकेटा यहाँ लिख देगा, तीन फाइलम इसमें डिवाइड किया गया तो गलत है, यूरोकोडेटा को ही बोलते हैं ट्यूनिकेटा, ये याद रखना। सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेट्स आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोडेट। सेफेलोकोडेट और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोकोडेट्स।
एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। यूरोकोडेट नोटोकॉड आर इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लेकिन सिफेलोकोड की बात करें तो उसमें हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है। नोटोकोड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी इसमें रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूएस डॉलर से याद रखना, यूएस डॉलर, तो यूरोकोडेटा, एसिडिया एंड साल्फा आ जाएगा। डोलियोलम में सिफेल डोलियोलम, तीन एग्जाम्पल हो गए, एसिडिया, साल्फा, डोलियोलम। सिफेलोकोडेटा के एग्जाम्पल हैं वेलनो, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट जिसे बोलते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा passes नोटोकोड ड्यूरिंग द embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrate are coded, but all coded are not vertebrate. उल्टा लिख के गलत करवा सकता है स्टेटमेंट, अच्छे से याद रखना। Besides the basic coded characters, vertebrate have a ventral muscular heart with 2, 3, 4 chambers. Kidney for excretion and osmoregulation के लिए होती है। Paired appendages which may be fins और limbs हो सकते हैं। अब किसमें फिन होते हैं, किसमें लिम्स होते हैं, ये देखते हैं। ये डायग्राम दिया गया एसिडिया का, ठीक है। क्वेश्चन 3 बार इसमें आ चुका है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा, सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड, किसमें किसमें डिवीजन 2 किए गए, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में आ जाते हैं जिसमें जो नहीं होता है, इसमें जो प्रेजेंट होता है। एग्नेथा में सिर्फ एक क्लास है जिसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और इसको सुपर क्लास 2 में फिर से डिवाइड किया गया है, नेथोस्टोमेटा को, पिसीस एंड टेट्रापोडा। इसमें वियर्स फिन प्रेजेंट होते हैं, इसमें लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। 2 क्लास इसके होते हैं, कोडेट कॉन्डिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। इसमें आ जाते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। याद रख लेना आराम से, ARAM, आराम से क्लास, इस क्लास को, ठीक है। टेट्रापोडा को याद रखना आराम से, आराम से, ARAM, आराम, ये आराम, वो आराम नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिसमें जो प्रेजेंट नहीं होता है, एग्नेथा की, साइक्लोस्टोमेटा इसमें आते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा, all living members of these cyclostomata are ectoparasite, endoparasite नहीं, ecto बाहर से होते हैं, on some faces. These have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gillslets for respiration, excretion के लिए नहीं, respiration, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टेटमेंट नेक में, इसमें ही गलत हो जाएगा, रेस्पिरेशन की जगह एक्सक्रीशन कर दिया, गलत, याद रखना रेस्पिरेशन दे रहा है। साइक्लोस्टोम्स have a sucking and circular mouth without jaw, इसमें jaw नहीं प्रेजेंट है, ऊपर बता चुके। Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type, इसमें closed type का circulation होता है। Cyclostomes are marine but migrate for swimming to fresh water. After swimming within a few days they die, ये वहीं मर जाते हैं, लेकिन इनका लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर से ओशियन में वापस आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोमाइजन, लैम्प्रेज में आ जाएंगे, मैक्सिन को हेगफिश बोलते हैं, 2 बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। क्लास कॉन्डिक्थिस की बात करें तो दे आर मैरीन एनिमल्स विद streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persist throughout life. Gills slit are separate and without operculum. Gills cover the skin is through containing minute placoid scales होते हैं। Teeth की बात करें, teeth are modified placoid scales which are backwardly directed होते हैं इनके teeth. Their jaw very powerful. These animals are predaceous होते हैं due to the absence of air bladder. इसलिए ये they have to swim constantly to avoid sinking. डूबने से बचने के लिए ये लगातार तैरते रहते हैं क्योंकि इसमें एयर ब्लेडर absent होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हार्ट is 2 chambered, 1 auricles and 1 ventricles.
सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे टारपीडो में, एंड सम उसके पास होते हैं वोजनल स्ट्रिंग ट्राइगोन में। दे आर कोल्ड ब्लेडेड पोइक्लोथर्मस एनिमल्स, that is they lack the capacity of regulation their body temperature. Sexes are separate. The animal pelvic fins wears claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. इसमें से कई एक viviparous होते हैं। स्कोरियोडोन जिसे बोलते हैं डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश एंड कार्केरियोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्ट्रिंगे बोलते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, पोइक्लोथर्मस, सभी पोइक्लोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, दो को छोड़कर एव्स एंड मैमल्स को छोड़ के सभी पोइक्लोथर्मस होते हैं गोल्ड ब्लेडेड। नेक्स्ट क्लास है ओस्ट्रिक्थिस। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस with bony endoskeleton. Their body is streamlined. Mouth is mostly terminal. They have four paired, इसमें कितने paired हैं? Four paired of gills which are covered by operculum. इसमें operculum से covered होते हैं। On each side, skin is covered with cycloid, tenoid scales. Air bladder is present. Air bladder इसमें present होता है which regulate buoyancy, जो लगातार इसमें इनको डूबने से बचाता है। एयर ब्लेडर पीछे प्रेजेंट नहीं था उसमें, तो वो डूब जाते थे, लगातार तैरते हैं। ओस्ट्रिक्थिस में एयर ब्लेडर प्रेजेंट है। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, एक ऑर्कल और एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लेडेड, ये भी होते हैं, पोइक्लोथर्मस भी बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो मैरीन कौन कौन से हो जाते हैं? एक्जोकोइटस फ्लाइंग फिश आ जाएगी, हिपोकैम्पस सी हॉर्स फ्रेश वाटर में, लोबियो रोहू जिसे बोलते हैं, कैटला क्लेरियस मांगुर एक्वेरियम। एक्वेरियम में कौन कौन सी आ जाएंगी? बेटा फ्लाइंग फिश बोलते हैं, एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। ये याद रखना, ये कई बार इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, अच्छे से याद रखना। टेरोफाइलम एंजल फिश बोलते हैं, और ये ओस्ट्रिक्थिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया में इसमें फिन्स नहीं, लिम्ब प्रेजेंट होंगे। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, दोहरी लाइफ ये जीते हैं। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, थोरैक्स नहीं इसमें है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, टेल प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। द आईज हैव आईलेट्स। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लेडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चेम्बर, जिसे बोलते हैं क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाय द गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तीन तरीके से होता है, गिल्स से भी, लंग्स से भी एंड स्किन से भी कर सकते हैं। द हार्ट इज 3 चेम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लेडेड, ये भी कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। दे आर ओविपेरस। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखें इसके तो वूफो, इसे टोर्च बोलते हैं, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर और इख्तियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियंस। इसे याद रखना, इख्तियोफिस लिम्बलेस कौन सा है? इख्तियोफिस। 2013 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन तो हर साल आते हैं इसमें। एम्फीबियंस सेलेमेंडर एंड राना, दो का इसमें डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल क्लास है, फाइलम नहीं क्लास। क्लास रेप्टेलिया क्या है? द क्लास नेम रेफर टू एज दे आर क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इसे याद रखना है। लैटिन में इसका मतलब होता है रिपेयर और रेप्टम, टू क्रीप एंड क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल animals and their body is covered by dry and confined skins, epidermal scales and scutes फिगर में दिए गए हैं।
दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। उसमें टेम्पेनम रिप्रेजेंट करता था ईयर ओपनिंग, ईयर को, उसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, इसमें भी टेम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। हार्ट इज यूजुअली 3 चेंबर ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेंबर का हार्ट होता है, एक्सेप्शन है। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, इस स्नेक एंड लिजार्ड से देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। केचुली के रूप में स्नेक और लिजार्ड अपनी स्किन को उतार देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इसमें। चीलोन, टर्टल, तो टेजस्टूल, टोर्टोइस बोलते हैं इसे, कैमलियन, ट्री लिजार्ड। अब इसमें ये एग्जाम्पल याद करना है, साइंटिफिक नेम इसका। कैलोटस, गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। एलिगेटर, एलिगेटर बोलते हैं इसे। हेमीडेक्टाइलस, वाल लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक में आ जाएगा नाजा, कोबरा जिसे बोलते हैं। वेंगरस, क्रेत, बाइपेरा, बाइपर बोलते हैं। ठीक है। एप्स, एप्स क्लास में क्या है? द करेक्टरिस्टिक फीचर, एप्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है वर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदरी feathers and most of them can fly except flightlet birds जिसे बोलते हैं ostrich। they passes beak, इनके पास चोंच मिलती है। they four limbs are modified into wings। the hind limbs generally have scales and modified walking, swimming and clasping the tree branches। skin is dry without gland except the oil gland at the base of the tail, टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन की बात करें, फुली ओसिफाइड होता है, बोनी, एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, निमेटिक होती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द वर्ड हैज एडिशनल चेम्बर्स। द क्रोप एंड गिजार्ड बोलते हैं जैसे। हार्ड इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड। दे आर वार्म ब्लेडेड, मैंने बताया 2 ही हैं वार्म ब्लेडेड, जिसे होम्योथर्मस बोलते हैं। एनिमल्स they are able to maintain a constant body temperature। respiration is why the, इसके थ्रू होती है इसमें रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट है। एग्जाम्पल कैरोवस क्रो, कोलम्बा पिंजन, सिटिकुला पैरट एंड स्टीथियो ओस्ट्रिक बोलते हैं। पेवो पीकॉक, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन बल्चर। साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। ठीक है, ये नहीं ये वाले नाम याद कर लो, इजी पढ़े। साइंटिफिक नेम इनका याद रखना है, ये वाले ही याद करने हैं, ये क्रो और ये पिंजन नहीं याद करना है। ठीक है। क्लास मेमलिया, लास्ट क्लास है ये। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटाट, पोलर आइस कैप, desert, mountains, forest, grasslands, and dark caves. Some of them have adapted to fly off or live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands, इसे बोलते हैं mammary gland, by which the young ones are nourished। They have 2 pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying के लिए होते हैं। The skin of mammals is unique in passing hairs। इसके पास हेयर्स भी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, पिन्ना रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग क्या प्रेजेंट होती है? ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ। हार्ट इज 4 चेम्बर। दे आर होम्योथर्मस, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय द लंग्स। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर विविपेरी विद फ्यू एक्सेप्शन जैसे ऑर्निथोरिंकस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, ऑर्निथोरिंकस जिसे प्लेटिपस
साइंटिफिक नेम इसका है। विवीपेरस, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलियन कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट हो जाएगी, एलिफेंट, एलिफेंट को बोलते हैं एलिफस, एंड एक्वस हॉर्स, डॉल्फिन्स, कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिनस को क्या बोलते हैं, कॉमन डॉल्फिन, बेलनोप्टेरस, ब्लू व्हेल, पेंथरा टाइग्रिस टाइगर, एंड पेंथरा लियो लायन को बोलते हैं। ठीक है, इसमें समरी दे दी गई है, ये पूरी हेडिंग लास्ट में है, चाहो तो इसको याद कर लेना। ये फाइल में वही बताए गए हैं, इसमें सेलुलर लेवल किसमें है, एक में, एंड टिश्यू लेवल दो में, और बाकी सब में क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलेमेंथीज, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से आया, एस्केलेमेंथीज से स्टार्ट हुआ, पोरीफेरा में एब्सेंट था, और एनेलिडा में सीलोम, सेगमेंटेशन एनेलिडा में पहली बार देखने को मिला, और एनेलिडा में पहली बार क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनेलिडा में पहली बार देखने को मिला। आर्थ्रोपोडा में क्या सबसे पहले यार, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना है। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री होती है, लेवल पे इसकी डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर ठीक मतलब ये सही लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, ये समरी है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पोरीफेरा इंक्लूड मल्टी सेलुलर एनिमल विच एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड कोहिनोसाइट्स, ये 2010 में क्वेश्चन आया। एस्केलेमेंथीज आर स्यूडोसिलोमेट एंड इंक्लूडिंग पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासाइट राउंड वॉर्म। ठीक है, ओके, क्वेश्चन समरी याद कर लेना अच्छे से, ये लास्ट में मैचिंग दी गई है, इसे भी देख लेना। ओके, तो थैंक यू। मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। अगर आप फीडबैक देना इसमें कि सही था, गलत था, या फिर कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, ओके।